सो हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू एसबीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, एक बढ़िया खुशखबरी है। अगर तुम इस साल 12th में हो या फिर ड्रॉप पर हो तो अब तुम आईआईटी के अलावा आईएम में भी जा सकते हो। अब क्या प्रोसीजर रहने वाला है, कैसे एडमिशन होने वाला है, कौन कौन एलिजिबल है, क्या फीस है, इन सब के बारे में ए टू जेड मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन यार वैसे तो मैं इसके बारे में पहले ही तुम्हें बता दिया था जब इसका फॉर्म ओपन हुआ था, तभी मैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि आईएम बेंगलुरु का फॉर्म ओपन हो चुका है। जो लोग भरना चाह रहे हैं भर लीजिए। लेकिन वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है और कल लास्ट डेट है तो इस वीडियो को पहले तो इतना ज्यादा शेयर कर देना, उन सारे बच्चों तक शेयर कर देना जो आईएम से पढ़ाई करना चाहते हो। अब तुम सोच रहे होगे यार यही क्या है आईएम बेंगलुरु, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे और बहुत सारे बच्चे अभी 12th स्टैंडर्ड पे नहीं जानते होंगे। तो मैं तुम्हें बता देता हूं यार, आईएम बेंगलुरु जिस तरीके से इंजीनियरिंग में आईआईटी बीटेक का क्रेज है ना, तुम सॉरी जिस तरीके से इंजीनियरिंग में आईआईटी बॉम्बे का क्रेज है ना, वैसा ही क्रेज कुछ मैनेजमेंट के फील्ड में आईआईएम बेंगलुरु का है। जैसे आईआईटी बी है वैसा ही मैनेजमेंट में आईआईएम बी है। बात समझ में आ रहा है? तो मतलब लोग भाई पागल हैं इस कॉलेज के लिए, मैं सच बता रहा हूं। और इसने इस साल से क्या किया है, दो जबरदस्त ऑफलाइन कोर्स लॉन्च किया है जिसमें क्या है कि तुम जाके एडमिशन ले सकते हो और किसी भी प्रकार के 60% की रिक्वायरमेंट है यहाँ, सॉरी किसी भी प्रकार के 75% की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके 75% से कम है बोर्ड में तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। अभी प्रोग्राम क्या है, इसके मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, मैं सब कुछ इस वीडियो में ए टू जेड डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। और तुम कैसे यहां एडमिशन ले सकते हो, तुम्हारा एडमिशन कैसे यहां पर हो सकता है, उसके बारे में भी मैं यहां डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। गाइस देखो, यहां पे इन लोगों ने दो प्रोग्राम लॉन्च किया है और दोनों जबरदस्त हैं। दोनों प्रोग्राम्स के अपने प्रोज एंड अपने कॉन्स हैं। तुम्हें कौन सा भरना चाहिए और कौन सा नहीं भरना चाहिए इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। पहला जो जबरदस्त प्रोग्राम है वो है बीएससी ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स विथ माइनर इन डेटा साइंस एंड बिजनेस स्टडीज, और दूसरा है बीएससी ऑनर्स इन डेटा साइंस। देखो, अगर तुम यहां से सिर्फ बीएससी की डिग्री लेना चाह रहे हो तो 3 साल में कंप्लीट करके ले सकते हो, और अगर तुम बीएससी ऑनर्स इन डेटा साइंस की डिग्री लेना चाह रहे हो तो 4 साल लगेंगे। मेजर डिग्री तुम्हारी बीएससी ऑनर्स इन डेटा साइंस की होगी और माइनर डिग्री तुम साथ ही साथ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज में कर सकते हो। अब वैसे भी यार देखो, ये जो आईएम्स है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये फेमस ही है इसी के लिए। किसके लिए? बिजनेस स्कूल के लिए। दीज आर बी स्कूल्स। तो यहां पे क्या है, ये फेमस है इसकी पढ़ाई, बिजनेस स्टडीज की पढ़ाई के लिए। ऑलरेडी ये इंस्टीट्यूट बहुत ही ज्यादा फेमस है, आईआईटी से भी ज्यादा फेमस है। आईआईटीज में भी एमबीए होता है। आईआईटी दिल्ली इस समय पे एनआईआरएफ रैंकिंग में एमबीए के मामले में चौथे नंबर पे चल रही है, और पहले नंबर पर अहमदाबाद, दूसरे पर बेंगलुरु, और तीसरे पर तुम्हारा चल रहा है कोझिकोड। तो ये चीज है। और चौथे पे तो भाई आई थिंक लखनऊ चल रही है, और पांचवे पे आई थिंक आईआईटी दिल्ली चल रही है जहां तक मुझे याद है। तो क्या है कि यहां पर दो कोर्स इन्होंने स्टार्ट किया है, एक बीएससी इन डेटा साइंस और एक बीएससी इन इकोनॉमिक्स। और जो अगर तुम यहां पे बीएससी इन इकोनॉमिक्स में अप्लाई करते हो तो भी तुम माइनर डिग्री कर सकते हो डेटा साइंस में, और अगर तुम डेटा साइंस में एडमिशन लेते हो तो भी तुम माइनर डिग्री कर सकते हो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज में। अब देखो भाई, जिनको प्रोग्रामर बनना हो, डेटा साइंटिस्ट बनना हो, डेटा एनालिस्ट बनना हो, वो लोग चूज करेंगे डेटा साइंस वाले प्रोग्राम को। और जिनको एमबीए करना है प्योर, देखो ये लोग भी एमबीए करने के लिए जा सकते हैं। जिनको भाई एमबीए करना हो, एमएस करना हो, या आगे हायर स्टडीज में जाना हो, या यूपीएससी की तैयारी करनी हो, या पब्लिक पॉलिसीज में काम करनी हो, तो दिस में बी अ गुड ऑप्शन बीएससी इन इकोनॉमिक्स। तो ये जिनको एज अ कंसल्टेंट काम करना हो वो लोग इसको चूज कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि तुम किस में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। पर इस साल दो इन्होंने कोर्सेज लॉन्च किए हैं, हर कोर्स में 40 सीट्स हैं, टोटल 80 सीट हैं यहाँ पर। अब जो लोग थोड़ा आईएम बेंगलुरु के बारे में नहीं जानते, एक दो पॉइंट मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा। देखो, इनके यहाँ जो 2 साल का कोर्स होता है उसके पिछले 3 साल का मैं तुमको एनआईआरएफ डेटा के हिसाब से प्लेसमेंट दिखा रहा हूं। मैनेजमेंट में सेकंड नंबर पे आता है, इनफैक्ट वर्ल्ड लेवल पर भी इसकी काफी अच्छी रैंकिंग है। मतलब एनआईआरएफ क्या है कि इंडिया के बी स्कूल्स की रैंकिंग अगर निकाली जाए
तो दूसरे नंबर पे है कि भाई जितने भी इंडिया में बी स्कूल्स हैं उसमें सबसे अच्छी मतलब दूसरे नंबर की लिस्ट में IIM बेंगलुरु आता है। लेकिन अगर तुम इनफैक्ट वर्ल्ड लेवल में भी देखो ना तो इसकी जो पोजीशन है काफी शानदार है। अगर मैं पिछले 3 साल का प्लेसमेंट दिखाऊं, मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ताकि तुम आगे क्वेश्चन इतना ज्यादा इस चीज को लेके टेंशन में ना लो कि अरे भैया यहां से करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन शायद तुम्हारे दिमाग से हट जाए, बाकी तो बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में रहेंगे, उस पर मैं बात करूंगा। ये पिछले 3 साल का डेटा है इनके मैनेजमेंट के प्रोग्राम का, जो 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है MBA वगैरह, उसका मैं दिखा रहा हूं। 2023 में 525 बच्चे प्लेसमेंट लेने के लिए एलिजिबल थे। सॉरी 2025 में क्या था, 517 बच्चे प्लेसमेंट लेने के लिए एलिजिबल थे। ये तो 525 बच्चे एडमिशन लिए थे, उसमें से 525 में से 517 लोग प्लेसमेंट ग्रेजुएट हुए। 525 में से 517 लोग क्या हुए, ग्रेजुएट हुए, अपनी डिग्री टाइमली कंप्लीट किया, और 517 में से 517 की जॉब लग गई। मैं नहीं बोल रहा हूं कि 517 लोग प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर किए थे और 517 की जॉब लग गई। मैं बोल रहा हूं कि 500 नहीं यार, क्या बोल रहा है कि 517 लोग पास हुए और 517 की जॉब लग गई, और मीडियन सैलरी है 32 लाख, जो कि IITs के मीडियन सैलरी से ज्यादा है। सच बता रहा हूं तुम्हें। एक अगर तुम टॉप के 1 2 3 IITs का भी निकालो ना तो भी उनके मीडियन सैलरी से ज्यादा है। अगर इसको देखें अपन सेम 2023 में क्या हुआ, तो 502 बच्चे थे और उसमें से 502 बच्चों ने अपनी डिग्री कंप्लीट की, और 502 में से 502 की जॉब लग गई, 33 लाख की मीडियन सैलरी। और अगर तुम 2022 का देखो तो 518 में से 518 लोग जो थे उन्होंने क्या किया, अपनी डिग्री कंप्लीट की और 31 लाख की मीडियन सैलरी। तो भाई यहां प्लेसमेंट IIM बेंगलुरु में बहुत टॉप नोच प्लेसमेंट है, और टॉप नोच कंपनीज तुम्हें यहां पर देखने को मिल जाएंगी। तो इस चीज के लिए तो भाई ये कॉलेज फेमस है। अब इस आंकड़ा से तुमको डाटा अंदाजा लग गया होगा कि IIM बेंगलुरु है क्या चीज। अब गाइस खैर अपने पॉइंट पर आते हैं कि अपने जो फॉर्म्स हैं उसका इंपॉर्टेंट डेट क्या है। तो यार देखो, इसका एप्लीकेशन विंडो जो है अक्टूबर में खुल गया था, और 20 नवंबर कल इसका लास्ट डेट है। तो भाई इसका लास्ट डेट 20 नवंबर को है, तो यार बहुत कम टाइम है। वैसे मैं पहले ही तुम लोग को बता दिया था अप्लाई करने के लिए, लेकिन जो लोग अभी तक अप्लाई नहीं किया भैया जाके अप्लाई कर लो। अप्लाई करना इट्स क्वाइट ईजी, ठीक है। और इसका जो एग्जाम होगा, जैसे जेईई मेन भर रहे हो, जेईई मेन का एग्जाम होगा ना, इसका भी एग्जाम क्या होगा, 13 दिसंबर को होगा, 13 दिसंबर को होगा। और इंटरव्यू जो होगा 22 से 31 के बीच में होगा। पर्सनली सबको बताया जाएगा कि किसका स्लॉट क्या है, और जो लोग इंटरव्यू और एग्जाम में सिलेक्टेड होंगे उनका ऑफर लेटर 28 फरवरी को रिलीज कर दिया जाएगा, और 31 मार्च तक आपको इनको बता देना है ना। उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट आएगी वो 15 अप्रैल तक आ जाएगी। तो मोटा मोटी अभी आप जाके फॉर्म फिल करो। फॉर्म 20 नवंबर से पहले पहले आपको फिल कर देना है। 13 दिसंबर तक आपका जो है एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है इस पर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि हाँ भैया कैसे प्रिपरेशन करनी है, थोड़ा सा बताओ। और अगर मैं एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो देखो, इसके फॉर्म की फीस IIM बेंगलुरु में अप्लाई करने के लिए आपको 3000 रुपए का फॉर्म भरना पड़ेगा। अब ये इतना चौको नहीं, IIM की हर चीज महंगी होती है, A to Z एवरीथिंग। यहां पर जो MBA करने जाता है ना, 2 साल की जो फीस लगती है वो लगभग 26 से 27 लाख रुपए लग जाती है। सोचो इतना महंगा है। तो ये B स्कूल्स भाई होते ही महंगे हैं। और अगर मैं बात करूं बाकी के लिए, तो बाकी के लिए 1500 रुपए SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए, और बाकी लोगों के लिए 3000 रुपए की इनका 3000 रुपए इनका फॉर्म का फीस है, फॉर्म अप्लाई करने का। अब कौन कौन यहां पे अप्लाई कर सकता है, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है मैथमेटिक्स का स्टूडेंट। इसमें कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है कि नहीं हम 2 बार दे सकते हो, 3 बार दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखनी है कि आपका 12th में मैथमेटिक्स में 60% होना चाहिए, पहला, ये इंपॉर्टेंट रूल है पहला। और दूसरा, आपकी एज जो है 1 अगस्त तक 20 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 20 साल एप्लीकेंट मस्ट बी 20 ईयर्स ऑफ यंगर, 20 ईयर्स का होना चाहिए, 20 ईयर या
इससे यंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 50 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में आप जाके यहाँ पर क्या कर रहे हो, IIM बेंगलुरु के लिए अप्लाई कर रहे हो। बाकी कोई और वो नहीं है। अगर तुम कॉमर्स से भी हो, तुमने एडिशनली मैथ्स ले रखा है, यू आर एलिजिबल। अगर तुम बायो से भी हो, तुमने एडिशनली मैथ्स ले रखा है और मैथ्स में 60% है, तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोसीजर क्या है? तो सबसे पहले तुम यार सबसे पहले तुम क्या करोगे, अप्लाई करोगे। एकदम सिंपल प्रोसीजर समझ लो, मैं एक लाइन में बता देता हूं। सबसे पहले तुम्हें अप्लाई करना है। अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है? तो अप्लाई करने का लास्ट डेट 20 नवंबर है। उसके बाद से एंट्रेंस की तैयारी करनी है। अब देखो यार, ये पहली पहली बार लॉन्च हुआ है, ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है, और ज्यादा लोगों को पता नहीं है। और दूसरी बात, अगर पता चलेगा अभी तब तक बहुत लेट हो चुका होगा, क्योंकि अभी बच्चे को आइडिया ही नहीं है कि फॉर्म्स आ गए। अभी बच्चे को बस एक चीज पता है कि अभी जेई का फॉर्म आया है, क्योंकि सबसे पहले जेई का ही फॉर्म आता है, बाकी फॉर्म्स तो बहुत लेट आते हैं। तो बच्चे के दिमाग में एक ही चीज चल रहा है कि यार जेई का फॉर्म आया है, बाकी किसी फॉर्म के बारे में बच्चों को टेंशन ही नहीं है। तो बहुत कम लोग भरेंगे, पहली बार आया है, बहुत कम लोग भरेंगे। लास्ट ईयर IIM संबलपुर ने बीएससी इन डेटा साइंस करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। अब मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं था भाई। 3-3 साढ़े 3 लाख रैंक पे मैंने अपने बच्चों का एडमिशन करा दिया। अब मुझे इन चीजों पर मेरी एकदम पैनी नजर रहती है, A to Z क्या मार्केट में आ रहा है। अगर अपना बच्चा थोड़ा कमजोर भी है तो क्या करना है, अगर बच्चा बढ़िया है तो उसके लिए क्या बढ़िया स्कीम है। A to Z मार्केट में क्या आ रहा है, क्या क्या नया आ रहा है, क्या कहां लोगों का ध्यान नहीं है, सबकी जानकारी, सबकी खबर तुम्हारे संदीप भैया को रहती है। और यही रीजन है क्योंकि हम लोग एफर्ट मारते हैं, और यही रीजन है कि हमारे बच्चों का लो रैंक आने के बावजूद बढ़िया स्टैंडर्ड कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। अब तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, अप्लाई करना है। 20 नवंबर तक अप्लाई करो, और उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट देना है। 13 दिसंबर को तुम्हारा एग्जाम होगा। उसके बाद इंटरव्यू के लिए जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे, उसके लिए उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको कॉल्स आने शुरू होंगे, और 22 से 21 जनवरी के बीच में आपके इंटरव्यूज होंगे। और इंटरव्यू होने के बाद से फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा, और फाइनल रिजल्ट जो है 28 फरवरी को आएगा। ध्यान रखिएगा, रिजल्ट में आपके टेस्ट का वेटेज 60% होगा, और आपके पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज 40% होगा। तो अगर थोड़ा बहुत टेस्ट में इधर उधर हो भी गया ना, तो भी पर्सनल इंटरव्यू जिसका अच्छा जाएगा उसके पास भी हाई चांस रहेगा कि वो इस कोर्स में एडमिशन ले ले। अब देखो यार, जैसे कैट में भी यही होता है। पहले आपको मतलब उसमें भी कैट के थ्रू जो IIMs में एडमिशन लेते हैं, उसमें भी ऐसा ही होता है कि पहले कैट का एग्जाम दो, उसके बाद से इंटरव्यू दो, उसके बाद से फिर फाइनल लिस्ट आती है। तो यहां पर भी ऐसा है कि आप पहले एग्जाम दोगे, फिर इंटरव्यू दोगे। मिनी कैट समझ सकते हो। ओके, अपन आगे बढ़ते हैं। सिलेबस क्या रहने वाला है? सिलेबस में कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बहुत टफ वाला नहीं रहने वाला है। अगर कोई थोड़ा सा वीक भी है लेकिन कुछ कुछ चीजें उसके क्लियर हैं, तो भी ऐसे कोर्स में इसका इजीली एडमिशन हो जाएगा। देखो, एडवांस लेवल का कुछ भी सिलेबस नहीं है। एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है? तो 10वीं 11वीं और 12वीं, मतलब 12वीं, 10th 11th और 12th ग्रेड का सिलेबस रहने वाला है। एनसीईआरटी का टोटली सिलेबस रहने वाला है। आपका टोटल 120 मिनट का एग्जाम होने वाला है, और सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और मात्र 60 सवाल दिए जाएंगे। अभी 60 सवाल में क्या होगा, 3 सेक्शंस होंगे। एक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का, जैसा कि कैट में होता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, वैसा ही लगभग लगभग, मतलब अब क्या बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा पैटर्न उसी को टच करता हुआ इन्होंने बनाया है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 15 सवाल होंगे। उसके बाद क्वांट के और डेटा इंटरप्रिटेशन के 30 सवाल होंगे। अब देखो, ये डेटा इंटरप्रिटेशन पे तुम लोग का ध्यान नहीं होगा, लेकिन तुम्हें इसे अलग से पढ़ना पड़ेगा, और तुम अलग से पढ़ सकते हो। अगर तुम चाहो तो कुछ प्लेलिस्ट अवेलेबल भी हैं। मैं तुम्हें प्लेलिस्ट उसमें यूट्यूब के उसमें डाल दूंगा, अगर जिसको चाहिए होगा तुम कमेंट कर देना। आई विल शॉर्टलिस्ट सम डेटा इंटरप्रिटेशन के कोर्सेज को मैं शॉर्टलिस्ट कर लूंगा। 4-5-10 वीडियो भी देखोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, इतना ज्यादा टफ नहीं है। और दूसरा क्वांट। अब क्वांट ये वही वाली चीज है जो तुम 9th 10th 11th 12th, मतलब 9th 10th में जैसे पढ़ते थे, जैसे याद है अर्थमेटिक पढ़ते थे, ज्योमेट्री पढ़ते थे, मतलब वो वाली चीजें जो अपना अर्थमेटिक हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिक्स हो गया। तो ये क्वांट का सिलेबस है। अगर तुम कहोगे तो इस पर भी किसी भी दिन सिलेबस पर डिटेल में बात कर लेंगे। और 15 क्वेश्चन आने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग के। तो देखो, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, मैथ्स का रोल है डेफिनेटली क्वांट में।
लेकिन इतना टफ नहीं है। उसके अलावा निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग है, तो इस पेपर में निगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। इस बात को का अपने को ध्यान रखना है। जिनको सिलेबस पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बताओ, संदीप भैया इस पर एक सेपरेट वीडियो जरूर बना देंगे। अब बात करते हैं भैया, ठीक है यार, हमें पता चल गया अप्लाई कैसे करना है, प्रोसीजर क्या रहने वाला है, किस तरीके से यहाँ पर IIM में एडमिशन होने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन फीस कितना लेगा ये कॉलेज। तो यार देखो, फीस के मामले में मैं तुम्हें बताऊं, IIM जाने ही जाते हैं अमीर लोगों के लिए। अरे कोई भी पढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके कुछ प्रावधान है। अगर मैं फीस की बात करूं तो 8.5 लाख पर एनम आपकी फीस लगने वाली है। अब कई लोग ये सुनते ही भाग जाएंगे, मुझे पता है यार, ठीक है। अगर फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ नहीं कर रही है तो भाग जाओ, क्योंकि यूजी लेवल पर बहुत सारे तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं नहीं आई एम बेंगलुरु में ही जाना है, लेकिन देखो आज के टाइम में बच्चा शिवनादर में, थापर में, और मतलब बिट्स तो खैर है, उसकी रिटर्न उसकी आरओआई है इतनी कि उस पर आराम से 30 लाख खर्च किया जाए। लेकिन बाकी ये थापर हो गया, शिवनादर हो गया, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर लगभग लगभग इतना ही पैसा, मणिपाल हो गया, लगभग लगभग बच्चा इतना ही पैसा क्या करता है, खर्च करता है। तो उस बच्चे के लिए एक ऑप्शन ये भी हो सकता है। तो बाकी तो यार तुम्हारी चॉइस है, लेकिन फीस थोड़ी सी डेफिनेटली महंगी है। 8.5 लाख पर एनम थोड़ी सी क्या बहुत ज्यादा महंगी है। उसके अलावा अभी यही तो, अभी अभी तो और सुनो, अगर इसकी मेस की मैं बात कर रहा हूं तो आपका जो है ना, स्टूडेंट कैन एक्सपेक्ट एन एडिशनल एक्सपेंसेस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 8 to 10,000 पर मंथ। ये फीस तो आप दोगे ही दोगे, इसके अलावा एडिशनली आप एक्सपेक्ट करके रखिए कि 8 से 10 हज़ार पर मंथ आप खर्चा करने वाले हो। ये भी बहुत अच्छा खासा खर्चा है। एनीवेज, IIMs में जैसे MBA वगैरह PGDM वगैरह के लोग करने जाते हैं तो वहां पर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं बहुत सारी। इसमें भी नीड बेसिस पर स्कॉलरशिप अवेलेबल है, पर इसका मतलब ही नहीं है कि सबको मिलने वाला है या हर नीडी को भी मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आप पहले एक बार इनके वेबसाइट से जाके पढ़ लेना कि आपको मिलने की पॉसिबिलिटी कितनी है, एवरीथिंग। देन मतलब सिर्फ स्कॉलरशिप के भरोसे अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो हो सकता है पहले साल आप उधार वगैरह लेके पैसे जमा कर दो, दूसरे साल आप खेत बेच के पैसे जमा कर दो, लेकिन तीसरे साल पता चले कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। ये डिपेंड करेगा, आपको थोड़ा सा इसको पहले चीज़ों को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि मैक्सिमम आप कितने स्कॉलरशिप पा सकते हो या आपके लिए कितना हेल्प मिल सकता है बेंगलुरु के तरफ से। नेक्स्ट बात करते हैं यार प्लेसमेंट की। भैया अगर हम इतना पैसा दे रहे हैं, क्योंकि देखो पहले साल में 8.5 लाख लगेगा, दूसरे साल में भी 8.5 लाख लगेगा, तीसरे साल में स्लाइटली इंक्रीज होगा, चौथे साल में भी स्लाइटली इंक्रीज होगा। तो भैया पैसा तो हम दबा के देने वाले हैं इधर। तो पैसा अगर दबा के दे रहे हैं तो एक बच्चा, एक मिडिल क्लास फैमिली क्या सोचती है, क्या दिमाग में आता है? प्लेसमेंट, सिंपल। अब अपन इंजीनियरिंग में क्या सोचते हैं कि यार अगर हम इतना पैसा लगा रहे हैं तो रिटर्न में कितना आने वाला है। तो देखो यार, प्लेसमेंट के बारे में अगर मैं तुमसे बात करूं तो इन्होंने एक बात बड़ा साफ साफ बोली है, प्लेसमेंट इज नॉट द प्राइमरी फोकस ऑफ द प्रोग्राम। इन्होंने एक बात बड़ा क्लियर शब्दों में बोला है ताकि एटलीस्ट सर ना खाया जाए कि इस प्रोग्राम का प्लेसमेंट प्राइमरी फोकस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुम IIM से हो, इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं कि द प्रोग्राम एम्स टू द स्टूडेंट रेडी फॉर करियर इन इमर्जिंग, है ना, फलाना ढिमकाना, एंड करियर गाइडेंस विल बी प्रोवाइडेड, एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी है। लेकिन मोटा मोटी पहला बैच है, इससे पहले इस टाइप के कोर्स का कोई प्लेसमेंट रिकॉर्ड नहीं है। दूसरा, ये कोर्स मेन कैंपस में नहीं होने वाला है, जो बेंगलुरु का मेन कैंपस है वहां पर नहीं होने वाला है, जिगनी कैंपस में होने वाला है। तो पहली चीज तो उनका मुझे नहीं लगता कि इंटरेक्शन MBA और बाकी कोर्सेज वालों से होगा, क्योंकि जितनी भी PG कोर्सेज हैं वो ऑलरेडी मेन कैंपस में होती है। मेन कैंपस एकदम शानदार कैंपस है इनका। जिगनी कैंपस में भी बता रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है और बहुत शानदार कैंपस है। अभी तो देखते हैं कैसा है, अब बच्चे जब जाएंगे तो बताएंगे, है ना। बट ओवरऑल जैसे कि प्लेसमेंट्स का तो इन्होंने बहुत ज़्यादा वो नहीं दिया है। बाकी पहला बैच है तो इसके प्रोज भी होंगे, कॉन्स भी होंगे। प्रोज ये होगा कि इजीली एडमिशन हो जाएगा। IIM मतलब IIT बॉम्बे जैसा इंस्टीट्यूट समझो मैनेजमेंट के लिए, ऐसे इंस्टीट्यूट में तुम्हारा बहुत इजीली एडमिशन हो जाएगा। कॉन्स ये कि प्लेसमेंट क्या होने वाला है इसका अंदाजा
तुम्हें भी नहीं है। एकदम सिंपल सी बात है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि भाई पहले पहले बार लॉन्च किया है, लेकिन अगर प्लेसमेंट नहीं भी हुआ तो भी तुम्हारे पास मतलब अगर बहुत हाई प्लेसमेंट नहीं भी हुआ, जैसा कि एमबीए के केस में तुमने देखा वैसा, तो भी तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। तुम हायर स्टडीज के लिए जा सकते हो। तुम आईएम से पढ़े हो तो तुम्हारे पास एक अच्छा प्रोफाइल होगा और तुम्हें जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी काफी हाई होगी। ऑफ कैंपस भी तुम ट्राई कर सकते हो, और वैसे ही आईएम है भाई, यहाँ पर ये लोग मतलब मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं होगा कि बच्चों के पास प्लेसमेंट ही ना हो। बाकी देखते हैं, इनके कुछ वेबिनार्स भी होने वाले हैं, तो उस पर अपन देखेंगे कि इनका क्या ओवरऑल रहने वाला है। लेकिन अभी जो उनको भरना है भर सकते हैं। और दूसरी एक चीज और मैं बताऊं, देखो अगर तुम यहाँ से बीएससी करते हो, मान लेते हैं बिजनेस स्टडीज में, या फिर तुम डेटा साइंस में भी करते हो, और तुम्हारा कल मन हुआ कि हमें कैट देना है, तो देखो इनके सिलेबस में भी क्वांट पढ़ाया जा रहा है, क्वांट का बहुत सारा मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ाया जा रहा है। तो और दूसरी चीज, एक यहाँ पर इकोसिस्टम ऑलरेडी होगा, और उस इकोसिस्टम का तुम्हें बहुत फायदा होगा कैट की प्रिपरेशन में, और तुम बहुत इजीली एमबीए वगैरह में एडमिशन ले सकते हो कैट में अच्छा रैंक लाकर। और तीसरा एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जब कैट का इंटरव्यू हो रहा होगा ना, मतलब जब आईएम्स के इंटरव्यूज हो रहे होंगे, तो तुम ऑलरेडी आईएम बेंगलुरु के एलुमनाई रहोगे, और वहां पर तुम्हारी जो सीवी होगी, जो तुम्हारा रिज्यूमे होगा ना, मतलब एक बढ़िया वेटेज होल्ड करके रखेगा, और तुम्हारे पास बाकी लोगों की तुलना में थोड़ा सा एक अच्छा एक वेटेज होगा आईएम्स में सेलेक्ट होने का। तो ये भी एक एडवांटेज रहेगा। और तीसरा यार, तुम आईएम से पढ़ रहे हो, आईएम बेंगलुरु जैसे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, तो इसकी ब्रांड वैल्यू, मतलब इंडिया में 2 ही डिग्री बड़ा मशहूर, 2 डिग्री ऐसी हैं कि जिसके बारे में अगर जिसका नाम ले लो ना, तो सामने वाला दहशत में आ जाए। जैसे अगर कोई पूछे कि भाई कहाँ से पढ़ा है आपका लड़का, किसी ने बोल दिया आईआईटी, और अगर किसी ने बोल दिया आईएम, तो ये दोनों डिग्री ऐसी हैं मतलब जिनका रेपुटेशन इतना है कि सामने वाला दहशत में आ जाए। और ये बोलने के बाद ना ज्यादा ज्ञान नहीं देना पड़ता है कि मेरा लड़का एमएनसी में काम करता है, मेरे लड़के की सैलरी इतनी होगी, बस इतना बोलना काफी है कि बंदा आईआईटी बॉम्बे से है, या बंदा आईआईटी बंदा आम अहमदाबाद से, आम बेंगलुरु से, बस इतना बोलना काफी है। बाकी सामने वाला खुद ही समझ जाता है कि लाइफ इसकी सेट है। वो अलग बात है सेट है कि नहीं है, वो अलग बात है, वो बात की बात है, लेकिन सामने वाले के मन में आ जाएगा लाइफ इसकी सेट है। तो ऐसा ही है कुछ आई एम बेंगलुरु का भी। बाकी देखते हैं आगे चल के और चीजें निकल के आएंगी कि ऐसा क्या है, क्या रहने वाला है, प्लेसमेंट्स वगैरह का क्या इनका सिनेरियो है। अब एक बड़ा मैंने बहुत बच्चों का भरवाया है, सच कहूँ तो मैंने, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में जो इनरोल्ड है, मैंने उनको बताया कि देख भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक ऐसी चीज चाहिए, मतलब जिनको ब्रांड वैल्यू चाहिए थी, मैंने उनको भरवाया। अब उसमें से कुछ लोगों के पेरेंट्स बोल रहे थे कि भैया अगर आईआईएम बेंगलुरु से बच्चा बीएससी करता है तो क्या एमबीए में एडमिशन डायरेक्ट हो जाएगा, जैसे कि आईआईटीज में होता है कि अगर तुम बीटेक आईआईटी से करते हो तो एमटेक के लिए गेट देने की जरूरत नहीं है, इंटरव्यू या कई बार वैसे ही एडमिशन सीपीआई बेसिस पर हो जाता है। तो उनका भी था कि क्या ऐसा आईएम में भी है क्या, कि आईएम से यूजी कर लिया, बीएससी कर लिया, तो एमबीए में भी डायरेक्ट एडमिशन हो जाए। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यहाँ पर कि किसी भी आईएम, कोई भी आईएम आपके उसको एक्सेप्ट करने वाली है। लेकिन आपको फायदा होगा, आपको इंटरव्यू में फायदा मिलेगा, आपको कैट के एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। ये चीजें आपको डेफिनेटली फायदा देने वाली हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं और क्लियर करना चाहता हूं कि जो लोग चाहते हैं कि भैया ठीक है, मैं इस साल जेई दे रहा हूं, मैं इस साल सीयूटी दे रहा हूं, मैं इस साल एडमिशन लेने वाला हूं, मैं 12th में हूं और 12th के बाद यूजी में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने वाला हूं, भैया आप मेरी हेल्प करो, आप मेरी काउंसलिंग करो, आप मेरे लिए बताओ कि कौन कौन सा फॉर्म भरना है, कौन कौन सा नहीं भरना है। तो देखो हम लोगों ने कॉम्बो प्रोग्राम ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है, तुम जाके कॉम्बो प्रोग्राम ले सकते हो। हर साल हजारों बच्चों की काउंसलिंग करता हूं, हजारों बच्चों को उनको उनके ड्रीम कॉलेज में भिजवाता हूं। तुम एसटीबीजी एकेडमी ऐप डाउनलोड करो और वहां से जाके कॉम्बो काउंसलिंग प्रोग्राम ले लेना। वहां पर मेरी तुम्हारी जूम मीटिंग लगेगी और हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे कि तुम्हारे परफॉर्मेंस के आधार पे कहाँ कहाँ फॉर्म भरना है, कहाँ कहाँ काउंसलिंग करनी है। मतलब एक तरीके से एडमिशन की जो एक जिम्मेदारी होती है ना, एक बड़े भाई की तरह हमारी रहेगी, उसकी चिंता मत करना। तो तुम जाके उसे डाउनलोड कर सकते हो, बाकी तो है ही। तो चलो भाई, हर तरीके की काउंसलिंग में तुम्हारी हेल्प करने वाले हैं। तो बाकी इस कोर्स से रिलेटेड अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।